घर में लगे ये पौधे बना देंगे भिखारी। श्री कृष्ण का वास्तु रहस्य जब एक घमंडी बहू ने दिखावे के लिए घर के पवित्र पौधों को उखाड़कर कांटेदार और अशुभ पौधे लगा दिए, तो कैसे श्री कृष्ण के वास्तु श्राप ने उनके करोड़ों के व्यापार को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। यह रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। गोकुल नगर नाम के एक अत्यंत सुंदर और भक्ति भाव वाले शहर में नारायण दास जी का एक पुश्तैनी और विशाल घर था। नारायण दास जी एक बहुत ही सादगी पसंद और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले इंसान थे। उनके घर का आंगन किसी तपोवन से कम नहीं था। आंगन के बीचों बीच तुलसी का एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा चौंतरा था। दरवाजे के पास केले और आंवले के वृक्ष लगे थे और पीछे की तरफ मीठे नीम की मनमोहक छटा थी। नारायण दास जी कहते थे कि जिस घर में इन पवित्र पौधों की पूजा होती है, वहां साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। उनका एक इकलौता बेटा था, देवव्रत। देवव्रत ने शहर में एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। उसकी शादी रागिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती लेकिन बेहद आधुनिक और अभिमानी कन्या से हुई थी। रागिनी एक बड़े और रईस घराने से आई थी, जहां दिखावे और पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था। जब रागिनी इस घर की बहू बनकर आई, तो उसे यह सादा आंगन और पूजा पाठ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि इतने बड़े व्यापारी की पत्नी होने के नाते उसका घर किसी विदेशी महल की तरह दिखना चाहिए। कुछ महीनों बाद ही रागिनी ने घर के नियम बदलने शुरू कर दिए। एक दिन सुबह सुबह जब नारायण दास जी तुलसी को जल अर्पित कर रहे थे, तभी रागिनी अपने पति देवव्रत के साथ बाहर आई। उसने बड़ी हिकारत से तुलसी के उस चौंतरे को देखा और बोली, देवव्रत, आज के आधुनिक समय में इन पुराने और जंगली पौधों को आंगन के बीच में कौन रखता है? अगले हफ्ते मेरी किटी पार्टी की सहेलियां यहाँ आने वाली हैं। अगर वे इस देहाती आंगन को देखेंगी तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। हम इस आंगन को पूरी तरह बदलेंगे। मैंने शहर के सबसे महंगे लैंडस्केप डिजाइनर पुरंजन को बुलाया है। नारायण दास जी ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, बहू, ये पौधे केवल हरियाली नहीं हैं, ये हमारे घर के देवता हैं। तुलसी, आंवला और केले के पौधे घर में साक्षात सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास कराते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता और वास्तुशास्त्रों में कहा है कि घर की हरियाली ही घर का भाग्य तय करती है। रागिनी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, पिताजी, आप अपनी ये पुरानी किताबों की बातें अपने तक ही सीमित रखिए। आपके इन पौधों से मेरे पति का करोड़ों का व्यापार नहीं चल रहा है। मेरी सहेलियों के घरों में महंगे विदेशी और कलात्मक पौधे लगे हैं। मुझे भी अपने घर में वही चाहिए। देवव्रत, जो अपनी पत्नी की सुंदरता और अहंकार के आगे अंधा हो चुका था, उसने भी अपने पिता का साथ नहीं दिया। उसने कहा, पिताजी, रागिनी ठीक ही तो कह रही है, थोड़ा बदलाव जरूरी है, आप इसमें दखल मत दीजिए। दोस्तों, जब इंसान आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने ही धर्म और शास्त्रों का मजाक उड़ाने लगता है, तो वह अपने ही हाथों से अपने विनाश का गड्ढा खोद रहा होता है। आज हमारे घरों से तुलसी सूख रही है और विदेशी कांटेदार पौधे सज रहे हैं, और फिर हम पूछते हैं कि घर में क्लेश क्यों है। जब अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों की सीख को कचरा समझ लिया जाता है, तो उस घर से बरकत उसी दिन विदा हो जाती है। अगर आपके दिल में भी अपनी सनातन संस्कृति, पवित्र तुलसी माता और घर के बड़े बुजुर्गों के लिए सच्चा सम्मान है, तो अपने इस छोटे भाई की आवाज को रुकने मत दीजिए। अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम हमारे महान धर्म और इन गहरी भावनाओं को मरने न दें। वर्मा स्टोरीज से जुड़ें और हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बने। अगले ही दिन डिजाइनर पुरंजन अपने लाव लश्कर के साथ आ गया। रागिनी के आदेश पर उस खूबसूरत और पवित्र तुलसी के चौंतरे को बेरहमी से हथौड़ों से तोड़ दिया गया। केले और आंवले के शुभ वृक्षों को उखाड़कर बाहर कचरे में फेंक दिया गया। नारायण दास जी अपनी आंखों के सामने अपने घर के भाग्य को उजड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी जगह पर पुरंजन ने लाखों रुपए के विदेशी पौधे लगा दिए। आंगन के एक कोने में बड़े बड़े कांटेदार कैक्टस के पौधे सजा दिए गए।
बीच में बोनसाई के पौधे रखे गए, जिनकी जड़ें और टहनियां काटकर उन्हें छोटा रखा जाता है। मुख्य द्वार पर एक ऐसा पौधा लगाया गया जिसके पत्तों से हमेशा एक सफेद दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता रहता था, और सजावट के नाम पर घर के अंदर भी कई ऐसे कृत्रिम और सूखे हुए पेड़ रख दिए गए जिन पर नकली फूल लटके हुए थे। नारायण दास जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बहू, तुमने इस घर का वास्तु पूरी तरह से दूषित कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पौधे कांटेदार होते हैं वे घर में कलह और शत्रुता पैदा करते हैं। बोनसाई के पौधे घर की तरक्की को उसी तरह रोक देते हैं जैसे उनकी खुद की तरक्की रोक दी जाती है। जिन पौधों से दूध निकलता है वे घर के लोगों के स्वास्थ्य को चूस लेते हैं और धन का नाश करते हैं। और ये जो मरे हुए सूखे पेड़ तुमने घर के अंदर सजाए हैं, ये साक्षात मृत्यु और दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन रागिनी ने अहंकार में अपना सिर झटकते हुए कहा, पिताजी, आप बस अशुभ बातें ही सोच सकते हैं। आप देखिएगा, इन्हीं पौधों की वजह से मेरे घर की कितनी तारीफ होगी। तारीफ तो दूर की बात थी, उन पौधों के घर में जड़ जमाते ही नारायण दास जी का कहा एक एक शब्द सच होने लगा। कांटेदार कैक्टस के आते ही देवव्रत और रागिनी के बीच बात बात पर भयंकर लड़ाई होने लगी। जिस घर में कभी शांति की बांसुरी बजती थी, वहां अब चीख पुकार गूंजने लगी। बोनसाई के प्रभाव से देवव्रत का फलता फूलता व्यापार अचानक थम गया। उसकी करोड़ों की डील रातों रात रद्द हो गई। वह दूध वाला पौधा जिसे रागिनी ने बड़े शौक से लगाया था, उसका ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि रागिनी खुद एक गंभीर और रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई। उसका शरीर सूखने लगा और उसे हर समय एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। धीरे धीरे देवव्रत का सारा पैसा अस्पताल और व्यापार के नुकसान में बहने लगा। घर में रखे उन सूखे पेड़ों के कारण घर का माहौल इतना भारी और उदास हो गया था कि जो भी रिश्तेदार उस घर में आता वह घबराहट महसूस करके तुरंत वापस चला जाता। कुछ ही महीनों में देवव्रत कर्ज में बुरी तरह डूब गया। उसकी गाड़ियां बिक गईं। जिस रागिनी को अपने सौंदर्य और घर के विदेशी दिखावे पर इतना घमंड था, वह अब बिस्तर पर पड़ी पड़ी सिर्फ रोती रहती थी। मेरे आदरणीय श्रोताओं, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि छाती है तो इंसान को अपना ही बुरा नहीं दिखता, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जो लोग प्रकृति और वास्तु के नियमों के खिलाफ जाकर केवल दिखावे की दुनिया बसाते हैं, उनकी वह दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हमारा धर्म हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाता है, उसे अपने अहंकार का साधन बनाना नहीं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि घर की कोई विशेष दिशा या कोई गलत वस्तु आपके जीवन में परेशानी ला रही है? अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पर अटूट विश्वास है और आप अपने घर को सुख शांति का मंदिर बनाना चाहते हैं, तो बिना एक पल सोचे वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके धर्म के इस मार्ग पर हमारे सच्चे साथी बने और इस आवाज को घर घर तक पहुंचाएं। एक रात भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि आंगन में लगे वो सारे महंगे विदेशी गमले टूट फूट कर बिखर गए। देवव्रत अपने माथे को पकड़कर सीढ़ियों पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को सड़क पर आने से कैसे बचाए। तभी नारायण दास जी एक पुरानी किताब और अपने हाथों में तुलसी का एक छोटा सा पौधा लिए वहां आए। उन्होंने देवव्रत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान अपनी बनाई इमारतों को कितना भी ऊंचा कर ले, लेकिन जब तक उसकी जड़ें ईश्वर और धर्म की मिट्टी से नहीं जुड़ती, वह एक झटके में गिर जाता है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने दिखावे के लिए अपने ही घर के रक्षकों को निकाल फेंका था। ये कांटे और ये सूखे पेड़ घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की बजाय उसे पूरे घर में फैला रहे थे। अभी भी समय है, अपने अहंकार को छोड़ो और प्रकृति से क्षमा मांगो। उसी समय रागिनी, जो बहुत कमजोरी की हालत में थी, दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आई। वह नारायण दास जी के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं सच में अंधी हो गई थी। मैंने एक झूठी दुनिया को सच मान लिया था। मेरी उसी आधुनिकता ने आज मेरा यह हाल कर दिया है।
मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे पति को बर्बाद होने से बचा लीजिए। नारायण दास जी ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा। सजा ईश्वर नहीं देता बेटी, हमारे अपने कर्म ही हमें सजा देते हैं। सुबह होते ही इन सारे अशुभ और मरे हुए पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। इस घर की मिट्टी को फिर से शुद्ध करो। अगली सुबह देवव्रत और रागिनी ने मिलकर अपने ही हाथों से उन सारे विदेशी कांटेदार और दूध वाले पौधों को उखाड़कर घर से बहुत दूर एक बंजर जमीन पर फेंक दिया। उन सूखे पेड़ों को जलाकर राख कर दिया गया। देवव्रत खुद अपने हाथों से मिट्टी खोद कर लाया और उस आंगन के बीचों बीच फिर से एक सुंदर चौंतरा बनाया। रागिनी ने अपने कांपते हाथों से उस चौंतरे में तुलसी का वह छोटा सा पवित्र पौधा रोपा। मुख्य द्वार पर फिर से केले और आंवले के पौधे लगाए गए। रागिनी ने तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाया और आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण से अपने किए की क्षमा मांगी। और यह सचमुच एक चमत्कार था। जैसे ही घर में तुलसी की वह पवित्र महक फैली, घर का भारीपन एक ही पल में हवा हो गया। ऐसा लगा जैसे घर ने कोई बहुत गहरी और सुकून भरी सांस ली हो। कुछ ही हफ्तों में तुलसी के उस नन्हे पौधे के साथ साथ रागिनी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई। देवव्रत के जो काम महीनों से अटके हुए थे, वे अचानक बिना किसी अड़चन के पूरे होने लगे। उसने अपना कर्ज चुका दिया और उसका व्यापार फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन इस बार उनके पास दौलत तो थी, पर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। रागिनी ने हर किटी पार्टी जाना छोड़ दिया और अपना हर दिन घर की साफ सफाई, तुलसी की पूजा और अपने ससुर नारायण दास जी की सेवा में बिताना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया था कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि घर की सादगी और संस्कारों में बसती है। दोस्तों, घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता, यह एक जीवित ऊर्जा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पौधा खुद कांटेदार है, वह तुम्हारे जीवन में फूल कैसे बिछा सकता है, और जो तुलसी चौबीसों घंटे ऑक्सीजन और सकारात्मकता देती है, वह तुम्हारे घर में दरिद्रता कैसे आने दे सकती है। वास्तु कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्रकृति और हमारे जीवन के बीच संतुलन का विज्ञान है। अगर नारायण दास जी के धैर्य और देवव्रत रागिनी के पश्चाताप की इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो कृपया जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। हमेशा याद रखें, अपने घर के आंगन को हमेशा पवित्र रखें और अपनों का सम्मान करें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।